हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा, आज एसक्यूए का पार्ट 2 देखने वाले हैं। कंटेंट्स क्या रहेंगे आज? सबसे पहले तो हम लोग एसक्यूए टेक्निक्स, एसक्यूए जब आप इम्प्लीमेंट करते हो किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस पे तो कौन कौन से टेक्निक्स का उसमें यूज़ किया जाता है, कौन से टेक्निक्स उसमें यूज़ किए जाते हैं। Next content will be advantages of SQA, that is software quality assurance, and the last content will be disadvantages of software quality assurance. So without wasting any time, let's move towards our first content which is SQA techniques. SQA में कौन कौन से techniques incorporate किए जाते हैं? So the first SQA technique is reviewing. अभी reviewing के अंडर क्या किया जाता है? In reviewing, a meeting is held by both internal and external stakeholders to review the whole project, who analyzes the whole software, and if finds an issue distinguishes whether it is in testing, development, requirement or a design. मतलब जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हो तो उस डेवलपमेंट के दौरान कुछ रिव्यूज़ लिए जाते हैं बाय बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल टीम्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, और वो पता लगाते हैं कि अगर उस डेवलपमेंट प्रोसेस में या फिर उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में कुछ इश्यूज़ है तो वो एग्जैक्टली किस पार्ट में है, टेस्टिंग में इश्यूज़ है या फिर डेवलपमेंट प्रोसेस में इश्यूज़ है या फिर रिक्वायरमेंट में इश्यूज़ है या फिर डिज़ाइन में इश्यूज़ है। कुछ इश्यूज़ फाइंड आउट और उनका कुछ इश्यूज़ अगर फाइंड आउट हुए तो उनका ओरिजिन पता लगाने के लिए रिव्यूज़ कैरी आउट किए जाते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेजर द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इंश्योर दैट वेदर इट मीट्स द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस और नॉट। रिव्यूज़ में स्पेसिफिकली रिव्यूज़ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका प्रोडक्ट, आपने जो प्रोडक्ट डेवलप किया है वो प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है कि नहीं ये चेक करना, और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कस्टमर के सारे एक्सपेक्टेशंस या फिर रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं, इसके लिए रिव्यूज़ कैरी आउट किए जाते हैं। नेक्स्ट टेक्निक इज़ ऑडिटिंग। अभी ऑडिटिंग में क्या होता है देखिए, इन ऑडिटिंग द होल वर्क प्रोडक्ट एंड ऑल द डेटा आर इंस्पेक्टेड बाय स्टेक होल्डर्स टू चेक वेदर इट फॉलोज द स्टैंडर्ड प्रोसेसेस और नॉट। अभी आपको किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप करना है तो कुछ स्टैंडर्ड्स, डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने होते हैं, और ऑडिट में यही मेनली चेक किया जाता है कि जो डेवलपमेंट प्रोसेसेस आप फॉलो कर रहे हो तो वो एज़ पर दी स्टैंडर्ड्स है कि नहीं है। इसके लिए ऑडिटिंग नाम का एक एसक्यूए टेक्निक इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट एसक्यूए टेक्निक इज़ फंक्शनल टेस्टिंग। अभी फंक्शनल टेस्टिंग मतलब क्या? So in the functional testing, the functionality of the whole software is tested whether it is functioning as expected or not. मतलब सिंपली एक प्रोडक्ट आपका डेवलप हो गया, उसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया तो वो उसकी फंक्शनैलिटी प्रॉपर है कि नहीं, उस प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी प्रॉपर है कि नहीं, वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं, इसके लिए आप फंक्शनल टेस्टिंग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे इम्प्लीमेंट करते हो। इट चेक्स व्हाट द सिस्टम वर्क्स विदाउट नोइंग हाउ द सिस्टम वर्क्स। सिस्टम कैसे वर्क करती है इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, सिस्टम के बैक एंड में क्या है, सिस्टम का कोडिंग कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके साथ लेना देना नहीं होता है फंक्शनल टेस्टिंग का। फंक्शनल टेस्टिंग बस ये चेक करता है कि व्हाट द सिस्टम वर्क, सिस्टम वर्क कैसे कर रही है, सिस्टम के बैक एंड में कुछ भी हो, ठीक है। It is like the black box testing of an application in which the user knows the expected output without knowing how it is produced. बस यूज़र ने इनपुट देना है और एक्सपेक्टेड आउटपुट चेक करना है, उसको प्रोसेस कैसे किया गया इसके साथ कोई भी लेना देना नहीं होता है फंक्शनल टेस्टिंग में। नेक्स्ट एसक्यूए टेक्निक इज स्टैंडर्डाइजेशन। अभी स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है कि इट अश्योर्स दैट एवरीथिंग इन द सॉफ्टवेयर शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप करने के टाइम पे आप जो कुछ भी प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हो, जो कुछ भी टास्क आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, सो दैट एवरीथिंग शुड बी स्टैंडर्डाइज एज पर द स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। इट फॉलोज ऑल द स्टैंडर्ड्स, आइदर द स्टैंडर्ड्स इन डॉक्यूमेंटेशन, डेवलपमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल। हर एक चीज़ से रिलेटेड आपको कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स दिए गए होते हैं। डॉक्यूमेंट अगर आपको प्रिपेयर करना है तो डॉक्यूमेंटेशन के प्रॉपर रूल्स होते हैं, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स होते हैं, डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन में मेनली ये चेक किया जाता है कि जो सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया है वो एज़ पर दी स्टैंडर्ड्स है कि नहीं है। स्टैंडर्ड्स मतलब डॉक्यूमेंटेशन के स्टैंडर्ड्स आ गए, डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड्स आ गए, क्वालिटी, हर एक चीज़ के स्टैंडर्ड्स यहाँ पे चेक किए जाते हैं स्टैंडर्डाइजेशन में। नाउ
नेक्स्ट एसक्यूए टेक्निक इज कोड इंस्पेक्शन। कोड इंस्पेक्शन में मेनली क्या किया जाता है? सो कोड इंस्पेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मल काइंड्स ऑफ रिव्यू विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइंडिंग डिफेक्ट्स इन द कोड। कोड इंस्पेक्शन ए मोस्ट फॉर्मल टाइप ऑफ टेक्निकल रिव्यू है जिसमें मेनली आपका जो कोडिंग है उसका रिव्यू लिया जाता है। अगर कुछ डिफेक्ट्स या फिर कुछ बग्स या कुछ एरर्स है कि आपके कोड में, ये फाइंड आउट करने के लिए कोड इंस्पेक्शन नाम का टेक्निक इम्प्लीमेंट किया जाता है। कोड इंस्पेक्शन इज लेड बाय अ ट्रेंड मॉडरेटर रादर देन ऑथर ऑफ द कोड। जिसने कोड डेवलप किया, जिसने कोडिंग किया, वो कोड इंस्पेक्शन नहीं करता। अ ट्रेंड मॉडरेटर इज यूज्ड फॉर कोड इंस्पेक्शन। अगर मैंने खुद कोडिंग किया है तो मैं खुद ही मेरा कोडिंग चेक नहीं करूँगी, मैं खुद के कोडिंग का कोड इंस्पेक्शन नहीं करूँगी, किसी ट्रेंड मॉडरेटर को बुला के हम कोड इंस्पेक्शन कर लेते हैं। मीटिंग हैज़ प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया। कोड इंस्पेक्शन में जो मीटिंग कैरी आउट की जाती है उसके प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरियाज होते हैं और वही क्राइटेरियाज के हिसाब से कोड का इंस्पेक्शन किया जाता है बाय अ ट्रेंड मॉडरेटर। नेक्स्ट टेक्निक इज वॉक थ्रूज। अभी वॉक थ्रूज मतलब क्या? So software walkthrough is a kind of informal process and usually it is initiated by the author to read the document or code. Walkthroughs are initiated by author. अगर मैंने कुछ किया है, प्रोजेक्ट एक डेवलप मैंने अगर किया है, मैंने उसका कोडिंग किया है, तो मैं ही वॉक थ्रूज कंडक्ट करूँगी। इट इज़ अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल प्रोसेस। इट इज़ मेनली यूज टू रीड दी डॉक्यूमेंट और कोड। डॉक्यूमेंट और कोड का रीडिंग करने के लिए वॉक थ्रूज बाय इट्स ऑथर परफॉर्म किए जाते हैं। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू नो द स्टेटस ऑफ कोड कंप्लीटेड टिल डेट। मतलब अगर डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू है और आज के डेट में अगर मैं वॉक थ्रू कंडक्ट करती हूँ तो आज तक डेवलपमेंट प्रोसेस कितना हुआ, कितने परसेंट वर्क कंप्लीट हुआ, अगर कुछ कस्टमर से या फिर कुछ सॉफ्टवेयर पीयर्स से कुछ सजेशंस होंगे तो वो कलेक्ट करने का काम फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, ये सब किया जाता है वॉक थ्रूज में। नाउ नेक्स्ट टेक्निक इज स्ट्रेस टेस्टिंग। अभी स्ट्रेस टेस्टिंग मतलब क्या? स्ट्रेस टेस्टिंग इज डन टू चेक हाउ द सिस्टम वर्क्स अंडर हेवी लोड। स्ट्रेस टेस्टिंग मतलब मीनिंग पे सी, नाम पे से आपको थोड़ा बहुत मीनिंग लग जाता है इसका, कि बहुत ज़्यादा लोड में, बहुत ज़्यादा हेवी ट्रैफिक में आपकी सिस्टम कैसे वर्क करती है, ये अगर आपको टेस्ट करना है, मतलब आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर स्ट्रेस टेस्टिंग इम्प्लीमेंट करते हो। This testing plays an important role in software quality as in e-commerce applications. Stress and load testing are done properly in order to test the capacity of software. मेनली जितना ज़्यादा थोड़ा थोड़ा लोड बढ़ा के एक प्रोडक्ट का स्ट्रेस टेस्टिंग किया जाता है और डिटरमाइन किया जाता है कि मैक्सिमम कितना लोड वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बियर कर सकता है। तो इसके लिए मतलब आपकी सिस्टम अंडर हेवी लोड किस तरह से वर्क करेगी, ये जान पाने के लिए, ये डिटरमाइन करने के लिए स्ट्रेस टेस्टिंग नाम का एक टेस्टिंग है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। एंड द लास्ट एसक्यूए टेक्निक इज डिज़ाइन इंस्पेक्शन। अभी डिज़ाइन इंस्पेक्शन इज डन टू चेक द वेरियस एरियाज ऑफ सॉफ्टवेयर यूजिंग द चेकलिस्ट लाइक फंक्शनल एंड इंटरफेस डिज़ाइन, कन्वेंशंस, जनरल रिक्वायरमेंट्स एंड डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स, ट्रेसेबिलिटी, लॉजिक, कपलिंग एंड कोहेजन। आपके सॉफ्टवेयर का सिंपली डिज़ाइन किस तरह से, डिज़ाइन में लॉजिक कैसा लगाया है, डिज़ाइन में कन्वेंशंस कौन से यूज़ किए, इंटरफेस किस तरह से डिज़ाइन किया है, ये सब आउटर व्यू आपके सॉफ्टवेयर का चेक करने के लिए डिज़ाइन इंस्पेक्शन किया जाता है। ये हो गया हमारा लास्ट एसक्यूए टेक्निक। अभी नेक्स्ट पॉइंट है आज की इस लेक्चर का एडवांटेजेस ऑफ एसक्यूए। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंप्लीमेंट करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? सो द फर्स्ट एडवांटेज इज एसक्यूए प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। एसक्यूए का वन ऑफ द मेन एम ही है कि क्वालिटी प्रोडक्ट जनरेट करना। सो एसक्यूए प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। सेकेंड वन इज हाई क्वालिटी एप्लीकेशन सेव्स टाइम एंड कॉस्ट। अगर हाई क्वालिटी एप्लीकेशंस आप सिस्टम में यूज़ करते हो तो इट सेव्स योर सिस्टम टाइम एंड कॉस्ट। नेक्स्ट वन इज एसक्यूए इज़ बेनिफिशियल फॉर बेटर रिलायबिलिटी। एसक्यूए के सारे टेक्निक्स या एक्टिविटीज़ प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करके अगर आप प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हो तो इट विल गिव्स यू बेटर रिलायबिलिटी। देन एसक्यूए इज़ बेनिफिशियल इन द कंडीशन ऑफ नो मेंटेनेंस फॉर लॉन्ग टाइम। एसक्यूए में एसक्यूए एक्टिविटीज़ इम्प्लीमेंट करके अगर आप कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हो तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेक सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करना पड़ता, उसका मेंटेनेंस बहुत कम होता है, ज़ीरो मेंटेनेंस होता है लगभग। तो इसके लिए इट इज़ बेनिफिशियल इन द कंडीशन ऑफ नो मेंटेनेंस।
नेक्स्ट इज़ हाई क्वालिटी कमर्शियल सॉफ्टवेयर इंक्रीज मार्केट शेयर ऑफ कंपनी। अगर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आपने तैयार किए आपके कंपनी में तो आपके कंपनी का मार्केट शेयर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। लास्ट कंटेंट है आज का, डिसएडवांटेजेस ऑफ एसक्यूए। सो द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट। सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस एक्टिविटीज़ आर समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है एसक्यूए एक्टिविटीज़ इम्प्लीमेंट करना। इसके लिए कभी अगर किसी प्रोडक्ट पे टाइम कंस्ट्रेंट्स स्ट्रिक्ट रहे तो ऐसे केसेस में आप एसक्यूए एक्टिविटीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर पा सकते हो। सेकेंड डिसएडवांटेज इज इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। सी अभी मैंने बताया कि एसक्यूए एक्टिविटीज़ बहुत सारी एक्टिविटीज़ है और हर एक एक्टिविटी आपको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है ताकि आप एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर सको। और अल्टीमेटली एसक्यूए एक्टिविटीज़ अगर इम्प्लीमेंट करनी है तो टाइम कंजम्पशन भी आपके प्रोसेस का बढ़ जाता है। एंड नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज़ हाई कॉस्ट। एसक्यूए में इतनी सारी एक्टिविटीज़ आपको इम्प्लीमेंट करनी है, उसके लिए ट्रेंड पर्सनल्स आपके पास चाहिए होते हैं, स्किल्ड प्रोफेशनल्स आपके पास चाहिए होते हैं, तो इट ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ योर ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने आज एसक्यूए का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट किया। प्रीवियस लेक्चर में एसक्यूए पार्ट 1 देखा, आज हम लोगों का पार्ट 2 हुआ। एसक्यूए पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कुछ क्वेरीज है तो यू कैन आस्क। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। थैंक यू।